नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र संगठन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने एनएसयूआई के स्थापना दिवस को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी और आज के ही दिन 9 अप्रैल 1971 में एनएसयू का स्थापना इंदिरा गांधी ने छात्रों को एकता में बांधने के लिए किया था। सभी एनएसयूआई के साथियों को एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूं। एनएसयूआई की राजनीति से ऊपर उठकर, युवा की राजनीति से ऊपर उठकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। मुझे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने के लिए जो भी प्रेरणा मिली वो छात्र जीवन से मिली और उसमें एनएसयूआई का महत्वपूर्ण सहयोग और प्रेरणा रही है। आप सभी छात्रों को एनएसयूआई के जो हमारे छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको एक बार फिर से एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। तो बढ़ते आगे, धर्मशाला से पूर्व विधायक सुदेश शर्मा ने एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में सीएम सुक्खू पर आरोप लगाया और कहा कि उनके जिला में चल रहा अवैध क्रशर किसका है। सीएम बताएं कि मेडिकल पार्क में जो भी धांधली हो रही वहां पर एसी वाला कमरा किसका है। साथ ही आचार संहिता में शिमला जल प्रबंधन निगम की तरफ से SUEZ कंपनी के लिए समझौता क्यों किया गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि आचार संहिता में कंपनी को एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपए क्यों जारी किए गए। जब मंत्री और मेयर को SUEZ की परियोजनाओं के आवंटन पर कुछ आपत्तियां थी तो आचार संहिता से ठीक 2 दिन पहले मामले को जल्दबाजी में कैबिनेट में क्यों ले लिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि जो 9 के 9 विधायक थे वो बिक गए और सुधीर शर्मा उनके सरगना है। ये व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन तथ्य को सामने नहीं रखा अभी तक। इसका मतलब है कि उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं। और जो आरोप हमने लगाए हैं, चाहे वो बद्दी के हों, चाहे वो माइनिंग के ऊपर हों, इस प्रदेश में अवैध खनन और बद्दी में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमने आरोप लगाए हैं उसका कोई जवाब नहीं देते। वो क्यों जवाब नहीं देते कि हमीरपुर में क्रशर किसका है। वो जवाब क्यों नहीं देते कि बद्दी में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनना था उसके अंदर अवैध खनन कौन कर रहा है और वहां पर एक एसी दफ्तर किसका है जिसके अंदर की लेन देन चलता है। वो क्यों जवाब नहीं देते कि वो पत्रकार कौन है, पूर्व पत्रकार जो DPRO के दफ्तर में बैठते हैं और जो कि गगरेट से टिकट भी मांग रहे थे। और सबसे बड़ा घोटाला जो वर्तमान सुक्खू सरकार ने आचार संहिता लगने के बाद किया है वो शिमला की जो पीने के पानी की 24/7 की सप्लाई की जो स्कीम थी उसका किया है। जब मैं मंत्री था मेरे समय में 472 करोड़ रुपए की वो DPR तैयार हुई और उसके बाद पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ठाकुर जयराम जी की, उस समय उसका टेंडर 790 करोड़ का हुआ। और जब वो टेंडर हुआ तो क्योंकि 2 ही कंपनियां थी, एक सोएज कंपनी और एक L&T, और दोनों के बीच में कार्टेल था। उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस टेंडर को निरस्त किया, कैंसिल किया, क्योंकि वो जो बिडिंग प्राइस था उसके ऊपर जो DPR थी उससे ऊपर उन्होंने उसको भरा था। कहाँ 472 करोड़ और कहाँ 790 करोड़, और दोनों कंपनियों ने मिल करके किया। और ये वही स्वेज कंपनी है जो कि कोयम्बटूर में जिसने प्रोजेक्ट किया SI और वो पूरी तरह से फेल हुआ, जिसके बारे में कि मुख्य सचिव को और शहरी विकास विभाग के सचिव को पहले से बताया गया, उन्हें पता था। लेकिन फिर भी क्या कारण थे कि इसी कंपनी को वर्तमान सरकार ने 920 करोड़ में यानी कि 400 करोड़ रुपया ऊपर में ये प्रोजेक्ट दिया है और CVC की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब SJPNL के बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें जो शिमला के मेयर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था।
बद्दी थाना के तहत काठा में एक फैक्ट्री से पीतल चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभी तक पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ लिया है। दरअसल 25 मार्च की रात को काठा की एक फैक्ट्री में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पीतल चोरी किया था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने बद्दी के हरायपुर से बिहार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है तो और साथ ही तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पकड़े गए लोगों से 325 किलो पीतल भी बरामद किया गया और जल्द ही अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। बताते चलें कि पूरा मामला बद्दी का है, जहां पर पूर्व विधायक सुधीर शर्मा का बयान सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 325 किलो पीतल को जब्त किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जल्द ही इन्हें अदालत में भी पेश किया जाएगा। पीतल चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये पूरा मामला बद्दी का बताया जा रहा, जहां पर पुलिस ने 325 किलो पीतल जब्त किया है। पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुके हैं और वहीं लगातार पुलिस जगह जगह से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने 325 किलो पीतल को जब्त किया है। पूरा मामला बद्दी का बताया जा रहा है, जहां पर अदालत में जल्द ही उन्हें पेश किया जाएगा और कई मामले का खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करके 26 तारीख को अन्वेषण शुरू कर दिया था, जिसमें ज्ञात हुआ था काफी संख्या में लोग जो थे वो चोरी करने के लिए रात को आए थे, डकैती की थी उन्होंने। पुलिस ने अभी तक इसमें से कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ बद्दी से गिरफ्तार किए हैं, कुछ बाहरी राज्यों से भी गिरफ्तार किए हैं। आज भी कृष्णपुरा से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और करीब 325 किलोग्राम के आसपास जो वो ब्रास के पार्ट्स हैं उनको जो है बरामद कर लिया है। बाकी की रिकवरी की जा रही है और पुलिस का भरसक प्रयत्न है कि इसमें सारे आरोपियों को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में सुबह से ही आरती के साथ माता जी के चैत्र नवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। इन नवरात्रों में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। श्रद्धालु माता के पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहीं मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाल रहे हैं और अपने घर परिवार के साथ सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन, मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और जगह जगह पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि नवरात्रि का आज पहला दिन है और वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। दरअसल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सभी जगह से लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बिलासपुर पहुंच रहे, पूजा अर्चना कर घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि नैना देवी से हैं, जहां पर चैत्र नवरात्रि की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ नैना देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही हवन कुंड में आहुतियां डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बिलासपुर से हैं, जहां पर हवन कुंड में आहुतियां डालकर अपने परिजनों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। पूजा अर्चना कर कामना की गई है। नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ पड़ी है। चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है और इसके साथ ही हमारा नव वर्ष जो है वो भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो इन नवरात्रों को देखते हुए माता जी के मंदिर को भव्य ढंग से सजाया दिया गया है और शासन और प्रशासन से भी उन्होंने भी पूरी तैयारी कर दी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। नवरात्र के पहले दिन पर अपने परिवार के साथ मत्था टेकने, माता रानी का पूजन करने आया और मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, अलग अलग कलर के फूलों से सजाया हुआ था। ये ऐसा मंदिर देखकर मन प्रसन्न हो गया और गदगद हो उठा। ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे माँ के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में आज से चैत्र नवरात्रि जो है बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रारंभ हो गए हैं तथा उम्मीद की जा रही है कि उत्तरी भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में
यहाँ पर पहुँचने की पूरी संभावना है। ऐसे में जो है नैना देवी के पुजारी वर्ग द्वारा भी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण आहुति 10वीं के दिन यहाँ हवन कुंड में डाली जाएगी। मैं माता के दर्शन करने के लिए आया हूँ। माता का मंदिर बहुत ही भव्य सना हुआ है। नवरात्रि शुरू हो गए हैं, आप सभी दर्शन के लिए आए। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रे हमारे शुरू हो गए हैं। माता रानी की कृपा से यहाँ पे मंदिर न्यास ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं, जिसमें सुरक्षा हेतु खाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया गया है। और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि वो अपना जब यहाँ आएँ तो कुछ अपनी धैर्य का भी परिचय दें और मंदिर न्यास का भी सेवा करें। जय माता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।